फाइन, तो जेई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये सेटअप को ज़्यादा कुछ मत बोलना। बैकग्राउंड देखिए, मैं सोच रहा कि मैं कोई कोर्स बेचूंगा जेई रिलेटेड या स्ट्रैटेजी सेशन। तो जेई के भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं और बहुत बड़ा ऑडियंस साइज है। सब कोई स्ट्रैटेजी सुनने आते रहते हैं 47 के पास कि जो भी बकवास बात है, आई डोंट केयर। तो जेई के लिए जो मेरे को फील हुआ कि क्या करना चाहिए था और कैसे अप्रोच करना चाहिए था एंड क्या इजी था क्या नहीं। पहली बात, मेंस इजी है। मेंस तो इजी एग्जाम है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। जैसे लोग पढ़ते हैं कि पहले थ्योरी देखते हैं, फिर जो उनको शायद डीपीपी मिल गया तो वो सॉल्व करने जाएंगे, या कोचिंग के मॉड्यूल का क्वेश्चन या कोई सैंगेज, ये सब बुक्स, एंड फिर वो टेस्ट टेस्ट देंगे। ये अप्रोच रहता है। इस अप्रोच के साथ दिक्कत क्या है, वो बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेगा। फिर भी तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी तुम लॉस्ट ही रहोगे पूरे टाइम। वहाँ कितना पढ़ाई हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ लॉस्ट रहोगे तुम अपनी जर्नी में। तो इससे बेटर मेरे को जब मैं ये ढूंढना और ये जब मैं करना शुरू किया तो मेरा स्कोर 50 60 60 70 इतना आता था, उससे बूस्ट होकर डबल हो गया, 150 ऐसा कुछ आने लगा था। लेकिन स्टिल आई मिस्ड ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस। पर तो करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं कि यू शुड डू पीवाईक्यू बनाओ और टेस्ट दो बस। पीवाईक्यू भी ऐसे बनाओ कि तुम देखो कि क्या लग रहा है। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो थोड़ा बेसिक बेसिक थ्योरी कवर कर लो फुल चैप्टर का एक बार में, एंड डायरेक्ट गो टू पीवाईक्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व देम। अगर नहीं हो रहा है तो देख लो कि कैसे बनाते हैं, एंड उसी से रिलेटेड थ्योरी पढ़ो एंड टेस्ट दो बार बार रिपीटेडली, तो तुमको पता चलेगा कि क्या आता है क्या पूछता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ तुम अगर पढ़ रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम पढ़े सरफेस टेंशन FIL, तुमको उससे भी अपने मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सेंगेज में भी, टीपीपी में भी। और तो फिर तुम पीवाईक्यू देखते जाओगे तो लगेगा कि उससे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है कुछ सालों में, सरफेस एनर्जी से आ रहा है टी डेल्टा ए। तो हाँ, तो ऐसा लगेगा तुमको। तो तुमको उस तरफ फोकस करना चाहिए था, पर तुम इस तरफ फोकस करने लगोगे तो बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज को तुम कम कर पाओगे। ये चीज मैं कम कर रहा हूँ जो नहीं आ रहा, और जो आ रहा है उसको तुम ज्यादा कर रहे हो। तो बेनिफिशियल है कि तुम पहले पीवाईक्यूज बनाओ एंड टेस्ट दो। दैट्स द वे टू स्टडी फॉर जेयू। मेंस के लिए तो स्पेशली, एडवांस के लिए तो भाई कुछ बोलना ही नहीं है। तो ये ऐसा अप्रोच बेस्ट है। एंड उससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है कि तुम किससे पढ़ रहे हो। कुछ कुछ टीचर कुछ कुछ ऐसा चीज़ बता देते हैं कि अगर तुम वो ग्रास्प कर लिए तो बहुत जल्दी कुछ चीज़ तुम बना लोगे। जैसे कि कुछ तुमको कोई शॉर्टकट बता दिया, वो शॉर्टकट क्या, कुछ कॉन्सेप्ट को बता दिए कि इसको ऐसे लगा के ऐसे बना देते हैं, और तुम उससे सिमिलर आएगा तो, या फिर कुछ दो चार क्वेश्चन भी आएगा तो बहुत जल्दी कर लोगे उसको। और अगर तुमको कोई और पढ़ाया तो तुम दूसरा अप्रोच कर लोगे तो शायद बने ही नहीं तुमसे वो। स्पेशली ये जो मैं बोल रहा हूँ मैथ्स के लिए, तो हाँ, ऐसा होता है मैथ्स में। मैं मैथ्स ठीक ठाक था, पर पता नहीं आई मेस्ड अप। तो मैंने ये जिन जिन लोग को ऐसा बोला था कि भाई बस पीवाईक्यू एंड टेस्ट दो, वो लोग नेक्स्ट लेवल फोड़ दिए भाई। एक तो NIT जमशेदपुर ही चल गया था, लेकिन कुछ कुछ हो गया उसके साथ, उसका बात नहीं करते हैं। एंड बहुत टाइम के बाद मेरे को पता चला कि दिस इज द वे टू स्टडी। और uh, हाँ, हाँ, तो टीचर भी मैटर करता है, सच में मैटर करता है। कोचिंग भी उससे ज़्यादा मैटर करता है भाई। लोग बोलते हैं कोचिंग में 10-20% रोल है, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा तुम जर्नी में। अगर अच्छा नहीं हुआ कोचिंग, टीचर्स गाइडेंस, उनका टेस्ट मार्क्स, अगर तुम उसको फॉलो भी कर रहे हो तो भाई एक अलग सा मेंटल प्रेशर रहता है भाई। और अगर वो स्कैम निकले तब तो भाई और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो 10 बार सोचना भाई, और जाके सोचना भाई, वहाँ के लोगों से बात करना, प्रॉपर 10 लोग से बात करना, फिर ही शायद लेना भाई। नहीं तो मत ही लो भाई, खुद से करो भाई घर बैठ के। दैट्स वे बेटर। और दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ कि इसी से तुम जॉब लेके बहुत ज़्यादा मिलियनियर बन जाओगे। भूल जाओ भाई, मिलियनियर तो भाई जॉब से आज तक कोई नहीं बना। कितना ही कमा के कितना ही टाइम मिल जाएगा भाई, और तुम कितना ही साइड हसल कर लोगे भाई। थोड़ा मोड़ा बस इन्वेस्ट ही कर सकते हो।
हाँ 10-20% से रिटर्न्स मिलता है भाई, जो भी तुम लगाए हो मैक्स 50% एक साल में, जितना तुम लगाए हो अमाउंट। अगर तुम 10 लाख भी कमाते हो एक साल में, अगर तुम 10 लाख अगर सेव करते हो तो कुछ तो खर्चा होगा ही। उसको अगर तुम बेस्ट थिंग यू कैन डू वाइल डूइंग अ जॉब इज इन्वेस्टमेंट, तो उसे मैक्स 50% 5 लाख ही मिल सकता है भाई, ऐसा रहता है इन्वेस्टमेंट का। तो लॉसेस भी होते हैं, प्रेडिक्शन भी करना पड़ता है शेयर्स पे। तो लाइक मैं बहुत इंडल्ज हो गया था ये पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा हाउ टू मेक मनी थिंग्स में, तो इससे भी बहुत लॉस हुआ। तो खैर वो सब बात नहीं करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। एंड मोर स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। लाइक लोग बोलते हैं इजी क्वेश्चन मत सॉल्व करो, एनसीईआरटी मत करो। भाई एनसीईआरटी मैथ्स का अच्छा है भाई, थ्योरी वाला एनसीईआरटी भाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव भाई, आर डी शर्मा ये सब। अच्छा है भाई एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही पड़ता है लाइक ऑर्गेनिक के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो यही है। एंड लाइक जेई गेम इज अनफेयर गाइस, क्योंकि बहुत सारे लाइक रिजर्वेशंस होते हैं, स्टेट कोटा, होम कोटा, बहुत सारे अलग अलग काउंसलिंग होते हैं। अनलाइक जैसे मेरी तरह लोग हैं जो कि बिल्कुल ही जनरल है, जिनके पास कोई स्टेट के लिए भी कुछ खास कॉलेजेस एंड ये सब काउंसलिंग में कुछ एडवांटेज नहीं है। एंड कट ऑफ्स लाइक ईयर बाई ईयर इट्स इंक्रीजिंग 93 94, एंड कट ऑफ में कुछ मिलते भी नहीं है अच्छे चीज, लाइक सीएस तो मिलता ही नहीं है। तो आई फेल्ट लाइक इट्स अ स्कैम। एंड लाइक कॉलेज के माहौल भी अजीब रहते हैं, किसी को कुछ ब्रांच से मतलब नहीं होता है, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, कोडिंग बस कर लेते हैं क्योंकि जॉब चाहिए। एंड कंप्यूटर साइंस भी होता नहीं है, वो एप्लीकेशन ही होता है, प्रोग्रामिंग ही पढ़ते हैं लोग, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में। तो वो सब अलग पार्ट है, लेकिन अगर तुमको वाकई में जेई करना है तो दिस इज द वे टू डू इट। इसके बाद भी शायद लाइक कुछ लोग का करके बोलने का बहुत गंदा आदत लग गया। तो लाइक कुछ लोग का लाइक एप्टीट्यूड ही रहता है कि वो लोग कुछ सर्टेन हद तक कुछ चीज़ों को सोच पाते हैं एंड अप्रोच कर पाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो सब कुछ देख लेते हैं कि ऐसे न्यू क्वेश्चन में अप्रोच होगा, तब उसके बाद शुरू करते हैं। तो लाइक एप्टीट्यूड गेम भी है, मानो या नहीं मानो एप्टीट्यूड गेम है। हाँ अगर तुम्हारे पहले से डेवलप्ड है, तुम ओलंपियाड्स वो सब फोड़ते आए हो, तो एप्टीट्यूड भी तो हेल्प करेगा उस एग्जाम में। लाइक इट्स अ रिजेक्शन गेम। लाइक बहुत सारे लोग 10 लाख भरते हैं, कुछ 4-5 लाख तो आजकल पढ़ ही लेते होंगे ठीक ठाक, बहुत सारे कुछ सॉल्व भी करते हैं, लेकिन फिर भी स्कोर मतलब लाइक वो लोग का भी रैंक लाइक क्यों आजकल अच्छा नहीं आ पाता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पढ़ते हैं वो लोग भी। आई थिंक द ब्रूटल ट्रुथ इज एप्टीट्यूड। लाइक कुछ लोग भाई बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे कुछ को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं भाई। उनको कितना भी फार्मूला पढ़ा लो, कितना भी क्वेश्चन बनवा लो, तो मुश्किल रहता है। किसी में एप्टीट्यूड अगर रहता है पहले से, तो बहुत कम फार्मूला देख के भी जाएगा तो वो बस बना लेगा भाई। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था भाई, मैं बस फार्मूला देख के चला गया था, बहुत खराब परसेंटाइल बनी है। पर अगर थोड़ा मैं प्रैक्टिस करके गया तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं उससे भी। एंड आई बिकेम डिप्रेस्ड, एंड डिप्रेशन में रह के तो कुछ नहीं हो पाया, एंड आई वेस्टेड माई ड्रॉप ईयर। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन उसके बाद लाइक मेरे को समझ आ गया कि ये जी गेम को कैसे करते हैं। एंड बहुत सारे कुछ लाइक बहुत सारा कुछ इफेक्ट भी करता है, लाइक यू हैव सपोर्ट सिस्टम, यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत अच्छा लगता है सब तैयारी करने में। नहीं, नहीं हो तो क्या यार, तो मज़ा नहीं आता है भाई ऐसे में। एंड लाइक मज़ा भी नहीं आता। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव इंटरेस्ट भाई। क्योंकि जब मेरा इंटरेस्ट था ना पढ़ाई में, तो मैं एफर्ट भी नहीं लगता था, मैं खुद से पढ़ने बैठ जाता था और खुद से लाइक आई यूज्ड टू एक्सप्लोर द थिंग्स भाई। ये सीओएम है, ऐसे लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही है, लाइक बुलेट फायर करो तो और को वुडन ब्लॉक में लगा तो वो कितने दूर जाके रुकेगा। और उससे छोटे में भी मैं बहुत इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, लाइक यू कैन सी ह्यूमन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ दैट, क्रोमोसोम सेल्स। एंड इंटरेस्ट भाई बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट आना पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। फोर्सफुल तुम स्ट्रेस लेके भाई नहीं कर पाओगे भाई, छोड़ दो भाई, उससे अच्छा है ज़बरदस्ती का कोई चीज़ भाई बहुत मुश्किल है भाई। इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है।
लाइक तुम कभी खोल के देखो मैथ्स, क्या तुमको इंटरेस्ट थोड़ा भी है इंटरेस्टिंग? अगर तुम इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हो तो उसमें कोई एफर्ट्स लगेगा ही नहीं, खुद से बैठ जाओगे। क्या गेम खेलने में एफर्ट लगता है? यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, तुम लाइक स्टार्ट करते हो एंड बस तुमको पता ही नहीं चलता, तुम करते ही चले जाते हो। तो ऐसा ही इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, शायद किसी को हो छोटे में, बड़े में शायद कम हो जाए इंटरेस्ट। केमिस्ट्री में क्या ही इंटरेस्ट आएगा भाई, एंड फिजिक्स थोड़ा मोड़ा आ सकता है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मैथ्स नो ओपिनियंस भाई, मेरा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा था भाई वही करने के लिए काम को। मैंने पढ़ा ही नहीं किया भाई, लोग 10-10 20-20 घंटा पढ़ के भी हार जाते हैं, लेकिन 10-10 20-20 घंटा मैंने स्ट्रेस तो जरूर लिया। तो पता नहीं, वो एक फेज था लाइफ का, अब धीरे धीरे करके शायद कम हो रहा है, शायद एटलीस्ट आई एम एबल टू डू समथिंग। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट दिस यूट्यूब, बट I'll keep doing it. Let's see what happens. तो जेई के लिए इतना ही था। इंटरेस्ट बहुत मस्ट है, मस्ट। एंड कैसे पढ़ना भी मस्ट है, लाइक तुम कैसे चीज़ों को करते हो, कैसे तुम अपने आप को डेवलप करते हो, थिंकिंग कि कैसे सोचना है, वो भी बहुत मैटर करता है। वो सब आएगा कैसे, लाइक तुम किसी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखोगे तो उसी से आ सकता है। एंड लाइक खुद से भी अगर तुम डेवलप कर पा रहे हो सॉल्व होते हुए आंसर पढ़ के, तो बहुत बेटर है भाई। लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, उनको कोई चाहिए होता है लाइक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ऐसे किया जाता है चीज़ें। तो तो ये भी मैटर करता है कि कौन तुमको पढ़ा रहा है, फिर तुम कैसे कर रहे हो चीज़ों को, कब कर रहे हो, आखिरी में क्या कर रहे हो भाई। क्या तो मतलब सेम ही है भाई, सिलेबस पता है सबको, इतना है, सबको दिया ही हुआ है भाई, एनटीए भी दे ही देता है सिलेबस, ये करना है। दैट्स आउट ऑन इंटरनेट, दैट इज पब्लिक। पर लाइक तुम क्या एंड कैसे कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन किसको तुम फॉलो कर रहे हो, पीडब्ल्यू अन अकेडमी में कोई टीचर्स, तो उनका भी रोल है, इसी सबसे बस रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाते हैं। लाइक मैंने 2 साल लगाया भाई, 2 साल लेके तो फोड़ देना चाहिए था मेरे को, तो कोई लोग पर नहीं हो पाया भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, पता नहीं, पता नहीं क्यों, मेरे को पता है क्यों, लेकिन पर बस नहीं हो पाया भाई। 2 साल में तो फोड़ ही देना चाहिए था पूरा भाई एकदम। कुछ लोग लाइक 2 साल कुछ नहीं करते हैं, ड्रॉप लेके दे डू वंडर्स, लाइक जेई मेंस एडवांस सब हो गया, बिट्स चले गए हैं, फिर कुछ और मेंस में एकदम ही भाई 200-300 में ट्रिपल डिजिट रैंक ले आए हैं। तो ऐसा भी हो जाता है, मतलब उनके लाइक प्रोसेसेस सही बन जाते हैं तो बस वो लोग कर लेते हैं। कोटा चले जाते हैं लोग मैक्स ड्रॉप लेके, तो कोटा इज गुड। कोटा के लाइक मेरे दोस्त थे, उनसे मैं बहुत सारी चीज़ मांगता था। एक रिलायबल में था वो आईआईटी कानपुर में। तो लाइक कोटा में रेजोनेंस का रैंक बूस्टर देख लो भाई, कितना अच्छा वो रिसोर्स है लाइक सॉल्विंग के लिए। कितने अच्छे क्वेश्चन है भाई, एकदम एमसीक्यूज एकदम अच्छे अच्छे, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन भाई। रेजोनेंस का रैंक बूस्टर भाई, सबको जाके चेक करना। मेरे पास था फिर जी का ग्रैंड मास्टर पैकेज, और मैं लाइक इतना स्टूपिड था उसको बनाने का, सोचा भी सोचा ही नहीं, मैं एमसीक्यू ये सब बनाने भी लग गया था लाइक हाफ पे ग्रैंड मास्टर पैकेज। अभी भी अगर किसी को चाहिए तो बोलना, मैं फ्री में गिव अवे कर दूंगा। आई पोस्ट इट टू यू भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड। कमेंट्स कर देना बस अगर किसी को चाहिए तो, एंड आई विल कॉन्टैक्ट देम ऑन ईमेल। तो ये था। और भी बहुत सारी रिसोर्सेज है, तुम खुद से जाकर ढूंढोगी तुमको क्या सूट करता है, कि क्या बनाने से लगता है कि तुम्हारा तुम्हारा लाइक थिंकिंग डेवलप हो पा रहा है, क्योंकि थिंकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई मीन एप्टीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ एंड हाँ, कोटा की बात कर रहे थे ना, तो हाँ कोटा में मेरे कुछ दोस्त रहे भी हैं and मैं उनसे बात भी करता था। एंड कोटा कोचिंग, एलन, रिलायबल, लाइक दीज आर द टॉप्स, वो लोग अच्छे ही टीचर्स रखते हैं और अच्छा ही सब कुछ उनका सिस्टम होता है। एंड लाइक 80% जो है तुम्हारा प्रोसेस वाला पार्ट, वो सब तो फुलफिल हो ही जाता है, बस वो करना है जाके। एंड 20% तो तुम्हारे पे है कि तुम एफर्ट्स दे पा रहे हो या नहीं, बस वही है। फिर वहाँ जाके लाइक तुम्हारी गलती है भाई, लाइक आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड कोचिंग्स का एंड टीचिंग्स का प्रोसेस का बिल्कुल कुछ गलती नहीं है। तो अगर किसी को इतनी ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो गो फॉर कोटा एलन, एलन कोटा।
एंड लाइक अपने अगर लाइक तुम लोकल कहीं रहना चाहते हो तो अच्छे से रिसर्च कर लेना, डीप रिसर्च। एंड ऑनलाइन में भी देख लेना अगर कुछ फॉलो करना है तो, लाइक लेवल्स एंड वो तुम्हारे गोल के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं, चेक कर लेना। रिव्यूज देख लेना किसी का भैया भैया का, एंड तभी कूदना भाई, वरना ये जेई कुछ देता है नहीं एंड छीन लेता है सब कुछ। लाइक मेरा सब कुछ छीन लिया भाई। लाइक मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, जैसे हाइट कम हो गया, लाइक मैं सोना का डिस्टर्ब हो गया, वो भी हेल्थ को भी अफेक्ट किया, हाइट ये सब में भी अफेक्ट किया। आई एम नॉट दैट टॉल, 5'7" ही में मैं रुक गया, बट इंडियन स्टैंडर्ड हाइट, जो कि अब लगता है भाई ये क्यों हो गया मेरे साथ। कुछ फिक्स करियर भी लाइक बहुत अच्छा नहीं मिल गया कि लाइक बहुत ही एकदम टॉप नॉच कॉलेज, टॉप नॉच ब्रांच में जैसे मज़ा आ रहा है एंड लाइक पैकेजेस भी हो, वो चाहिए भी नहीं मेरे को। खैर जॉब्स एंड पैकेजेस और भी बहुत कुछ छीन गया दोस्त। आई लेफ्ट ऑल माई फ्रेंड्स फॉर लाइक जेई एंड दिस फेज, बहुत कम कर दिया बात करना, एंड वो लोग अब मस्ती करते हैं, मेरे को बुलाते भी नहीं है। मैं ही लाइक उन सबको साथ में रखा था, ग्रुप बनाया था, बातें करता था सबसे, सब कोई मेरे बहुत क्लोज थे, और आज वो वही लोग बस भूल गए मेरे को, एंड आई एम लेफ्ट अलोन। कोई लाइक मैं अप्रोच भी नहीं कर पाता हूँ लड़की लोग को, एंड वो तो लाइक लास्ट थिंग आई एम थिंकिंग इज अबाउट गर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो हाँ लाइक बहुत सोच समझ के ही अब अप्रोच करना चाहिए को, एंड घुस चुके हो तो लाइक देख लो भाई, अच्छा ही साइड बस मत सोचो, अपने लिए बैकअप्स भी रेडी रखना कि अगर तुम कुछ प्लान किया अगर वो फेल हो जाए तो तुम क्या करोगे। कि क्योंकि भाई दिस इज अनफेयर भाई, जी इज अनफेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आई एम नॉट टेलिंग कि ये क्या बोलते हैं वो फेल के लिए होने के लिए नहीं है, मतलब वो फेल करने के लिए नहीं है भाई। दिस इज अनफेयर, दिस गेम इज अनफेयर भाई। कोई लोग बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेते, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, और क्या क्या वो लोग कोटा पीडब्ल्यूडी क्या क्या लगा के आईटी मद्रास पहुंच जाते हैं, एरोस्पेस बीएस, मतलब 5 साल का डिग्री जो भी है। तो एंड क्या क्या कोटा लगा लेते हैं भाई, होम स्टेट, BC1 BC2 झारखंड में क्या क्या करके बीआईटी में ये सब चले जाते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग किए हैं मेरे भी ऐसे, एंड लाइक मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि भाई इतना अच्छा स्कोर आ गया। फिर आई वेंट टू चेक ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बीआईटी मेसरा, तो पता चलता है कि भाई इतना एक एक 1.5 1.5 लाख में उन लोग ईसी ऐसा कुछ ब्रांचेस मिला हुआ है। तो दिस इज अनफेयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की एफर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड लाइक अगर तुम लिटरली अगर जॉब ही चाहिए तो कहीं से भी तुम CSE लेके कर सकते हो, एंड इंटर्नशिप, DSC, कोडिंग वो सब करके जॉब लेना कहीं से भी बहुत हार्ड नहीं है। एंड लाइक स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे लाइक तुम डाउन द लाइन 2 3 साल में लाइक सबसे मैच ही कर लोगे भाई, अगर तुम ठीक से काम करते हो तो। लाइक जो NIT से हैं, IT बिट्स, सेम जॉब सेम थिंग, तुम जा सकते हो 2 3 साल डाउन द लाइन, तो अच्छा करियर वहाँ से भी बन सकता है। तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तुम जो है तुम्हारे पास वो भी खो दोगे। ज़्यादा स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी जिंदल ये सबको मत देखो, कोऑर्डिनेट ही है, मतलब जिंदल को तो भाई आ, मत ही देखो भाई। क्या क्या वो बोल देते हैं भाई, सही जी बस करो शुरू से, हार्ड हार्ड क्वेश्चन करो, एक चैप्टर में जितना टाइम लग रहा है लगने दो, बाकी सारा चैप्टर छूट रहा है तो छूट जाने दो। और उनको देख के भाई लगता है कि कुछ तुमको वो नया हट के बता दे रहे हैं जो तुमको कंपटीशन से बहुत आगे कर देगा। एंड विल थैंक कि वो मिले हैं तुमको, एंड स्ट्रेटजी पर लॉन्ग रन में भाई ये सब हार नहीं कर देता है भाई। संगीत सॉल्व करने जैसा वो है ही नहीं भाई, सीरीज ही नहीं है भाई कि 2 साल में तुम पूरा उसको बना पाओ भाई। क्या क्या है भाई उसमें, क्या क्या क्वेश्चन है, खुद से भाई तुम कितना ही कर लोगे भाई, अच्छा अच्छा खासा लेवल का। एंड थियोरेटिकल है भाई वो बुक भी, थोड़ा है MCQs, लेकिन रिलेवेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक खुद से देखो भाई, जेई मेंस का PYQ खोल के क्या वैसे क्वेश्चन रहते हैं उस बुक में, एंड आस्क योरसेल्फ भाई। लाइक जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करो भाई, एग्जैक्टली जैसा आता है वैसे ही बहुत ज्यादा सॉल्व करो भाई। फाइंड योर रिसोर्सेस ऑन योर ओन, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है तुमको। आई टोल्ड वन रिसोर्स, रेजोनेंस रैंक बूस्टर, एंड बहुत ज़्यादा लाइक बुक्स एंड ये सब के पीछे भी रिसर्च करना देखना नहीं चाहिए। कोई एक बुक को अगर तुम पिक कर लियो है ना वस्ती, तो बस उसी पर रहो भाई। कुछ किसी और में मत जाओ भाई, नीरज कुमार ये पियर्सन ये सब, एक ही बुक में स्टिक रहो। अगर तुम एक्स्ट्रा बुक कर भी रहे हो तो आई प्रेफर कोचिंग मॉड्यूल्स मोर देन बुक्स, बट आई टोटली लीव दैट टू यू, you decide what you want to solve.
एंड वीडियो लाइक 20 मिनट्स का हो गया है, तो इसके बाद से कोई स्ट्रेटजी वीडियो मत देखना और ये मान के चलना कि अनफेयर है. यू हैव टू prepare some backups, maybe bitsat. एंड थर्ड थिंग इज दैट एप्टीट्यूड बिल्ड करने की कोशिश करना. कितना भी लोग डिनाई करे कि नहीं एवरेज लोग कर लेते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, नहीं भाई, तुमको डेवलप करना पड़ेगा. डेवलप हो सकता है, डेवलप होना मुश्किल नहीं है. some with some effort you can do it, but that is important. एंड फोर्थ थिंग, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, दोस्त को मत छोड़ना, सो अच्छे से, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, खाओ पियो अच्छे से, क्योंकि भाई ये शरीर से बड़ा धन कोई नहीं है भाई. एक बार शरीर चला गया तो फिर भाई फिर नहीं मिलेगा. हेल्दी थिंग खाओ भाई एंड try to get a happy relationship if you can. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई जेई के मतलब लाइक आई विल नॉट टेल कि तुमको लाइक गारंटीड रिजल्ट्स एंड जो तुम चाहो वही मिल जाए, लेकिन अगर तुम इतना कर लेते हो तो भाई यू वोंट रिग्रेट एनीथिंग. दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.